ये कैसा देश है? गरीब अगर लोन लेता है उसके लिए दूसरे नियम, 1 लाख का लोन लेता है, 50,000 का लोन लेता है तो उसके घर बैंक के अधिकारी पहुंच जाते हैं, कॉलर पकड़ के उससे बैंक का लोन वापस लेते हैं। दूसरे तरफ ऐसा होता है कि अगर 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ का कोई लोन लेता है तो उसका हाथ पकड़ के विदेशों में भेज दिया जाता है। तो मुझे भी ये लगता है कि लोन 1 लाख 2 लाख का ना लेके 1-2 करोड़ का, लाख करोड़ का लोन लो, फिर उसमें छूटाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और सरकार भी हाथ पकड़ के बाहर लेके जाएगी। कैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत बना पाएंगे हम? कर्जा की बात अगर मैं कहूं तो पिछले 14 प्रधानमंत्री हुए हैं, 67 साल के कार्यकाल में 55 लाख करोड़ का कर्जा लिए। पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगभग 100 लाख करोड़, 3 गुना ज्यादा का कर्जा लिया हुआ है। तो कर्जा का हमने देख लिया, बैंकिंग का देख लिया। बैंकिंग की सेक्टर की हालत खराब है। आप अगर विदेशों में हमारे प्रति क्या भावना है दुनिया की, यह देखना है तो उसका सबसे सही आंकड़ा होता है कि एफडीआई कितना हुआ है, बढ़ रहा है, घट रहा है। और ये बढ़ रहा है, घट रहा है पिछले साल, इस साल, पिछले हफ्ते से नहीं, ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में रिलेटिवली हमारे कितने बढ़े कितने घटे ये देखना पड़ेगा। क्योंकि आज हम तुलना, कंपटीशन अपने आप से नहीं कर रहे। आज हम बहुत सारे ऐसे देश हैं दुनिया में जिससे हमको पछाड़ना है, उनको पीछे करके आगे लेके जाना है, हमें श्रेष्ठ बनना है। तो ग्लोबल एफडीआई इनफ्लो का जो शेयर है वो डिक्लाइन हुआ है। आप सॉवरिन क्रेडिट रेटिंग होती है, एक क्रेडिट रेटिंग होती है। जैसे गांव में आप जाओगे, किसी को उधार देने से पहले से कहते हैं कि भाई इसको उधार मत देना क्योंकि ये तो वापस ही नहीं करता है, इसको उधार मत देना, इसके पल्ले 4 पैसे नहीं है। एक आदमी होता है बोले हाँ इसको उधार दे दो, ये आपको वापस करेगा। वो एक क्रेडिट रेटिंग होती है। आपके क्रेडिट कार्ड की भी रेटिंग होती है, देश की भी क्रेडिट रेटिंग होती है। क्रेडिट रेटिंग जिस तरीके से स्टेगनेंट है पिछले दशक में, ये स्पष्ट दर्शा रहे हैं हम पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन जाए, तीसरी इकोनॉमी बन जाए, पर विदेशों में हमारे अर्थव्यवस्था के प्रति बहुत ज्यादा लोगों में उत्सुकता नहीं दिखाई दे रही है। आप डेप्रिसिएशन अगर देखें तो $1 मोदी जी के आने के पहले 58 रुपए के आसपास, 54-58 रुपए के आसपास हुआ करता था। हम बार बार कहते हैं कि विदेशों में हमारा मान बढ़ा है। भाई विदेशों में मान कैसे बढ़ता है? विदेशों में मान 2 ही तरीके से बढ़ते हैं। एक तो होता है हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, जो हमारे कलेक्टिव व्यवहार जो है उसके कारण परिलक्षित होती है विदेशों में। और दूसरा होता है पैसा। कितना पैसा है आपके पास, कितने बिजनेस करा सकते हो आप उनको, आपको आपके पैसे से ही वो रेट करेंगे। तो अगर डॉलर के हिसाब से अगर रुपया गिरता है, प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने एक बार कहा था जब रुपया का वजन गिरता है विदेशों में तो देश का मान गिरता है। मैं सहमत हूं उनसे। तो देश का मान निश्चित रूप से गिरा है। झप्पी डालने से, गले लगाने से वो मोमेंटरी बेनिफिट दिखता है कि गले लगा लिए, 2 बार गले लगा लिए, 3 बार, अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन वो फंडामेंटली इस बात को नकारते नहीं है कि आपकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ नहीं है। इसके अलावा ऑनरेबल चेयर सर, सीएजी के रिपोर्ट पे पहले बहुत बात होती थी। सीएजी के रिपोर्ट पे आपको याद होगा कि सरकारें गिर जाया करती थी। सीएजी कहती है कि सरकार डेटा कंसील कर रही है। 2021 और 22 के आप देखेंगे सीएजी में तो बहुत सारे डेटा को कंसील करने की बातें आई हैं। अगर मैं रोजगार के पक्ष में बात करूं तो मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ के आसपास रोजगार देंगे। रोजगार कहां गया? 45 साल में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है। मैंने इसी सदन से प्रश्न पूछे थे कि क्या सरकार ने पिछली 10 सालों में कितनी नौकरियां, सरकारी नौकरियां दी? उत्तर आया सतत प्रक्रिया है, मिशन मोड में काम कर रहे हैं। मैंने पूछा कि जो आप 9.5 लाख के आसपास खाली पद है, कब तक भरने का प्लान है? उत्तर आया सतत प्रक्रिया है, मिशन मोड में। कुछ भी प्रश्न पूछो आपका उत्तर यही है, सतत प्रक्रिया है, मिशन मोड में काम चल रहा है। मैं सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं, आपके समक्ष ये रखना, या तो सरकार के पास इसका उत्तर नहीं है या उत्तर है तो छुपाना चाहती है। तो फिर कैसे हम श्रेष्ठ बनेंगे? जब उत्तर छुपाने लगेंगे तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? अमृतकाल की संभावनाओं का क्या?